क्या योगी आदित्यनाथ नेक्स्ट पीएम बनेंगे? अगर मैं आपसे कहूँ कि मोदी योगी की जगह किसी और को यूपी का सीएम बनाना चाहते थे तो आप क्या कहोगे? योगी को जेल क्यों जाना पड़ा था? योगी जी का असली नाम तो योगी था ही नहीं, तो उन्होंने नाम क्यों चेंज किया? योगी जी के बयान से कैसे दंगे छिड़ गए? तो आइए जाने। 1972 को उत्तराखंड के एक छोटे से गाँव पंचोर में अजय मोहन सिंह बिष्ट का जन्म हुआ और ये अजय मोहन सिंह कोई और नहीं बल्कि योगी आदित्यनाथ ही थे। बाद में इनका नेम चेंज हुआ, उसके बारे में हम आगे बात करेंगे। अजय ने तहरी और ऋषिकेश से अपनी स्कूलिंग पूरी की। 1992 में हेमवती नंदन बहुगुणा यूनिवर्सिटी से ग्रेजुएशन पूरी की और उसके 2 साल बाद ही 1994 में अजय महंता वैद्यनाथ के शिष्य बने। महंता वैद्यनाथ गोरखपुर मठ के प्रमुख थे। इसी समय अजय ने अपना नाम बदलकर योगी आदित्यनाथ रख लिया। योगी जी ने अखिल भारतीय विद्यार्थी परिषद भी ज्वाइन की। ये परिषद RSS यानी राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ की ही एक विंग है। 1998 में 26 साल की उम्र में योगी जी की पॉलिटिकल जर्नी स्टार्ट हुई। 26 साल की उम्र में गोरखपुर से लोकसभा का इलेक्शन जीता। योगी जी गोरखपुर से लगातार 5 बार पार्लियामेंट के मेंबर चुने गए। 2002 में योगी जी ने हिंदू युवा वाहिनी नाम की एक हिंदू नेशनलिस्ट ऑर्गेनाइजेशन की स्थापना की। इस ऑर्गेनाइजेशन के कई बार कम्युनल वायलेंस के भी आरोप लगे हैं। 2005 में योगी जी ने एक बहुत बड़ा कंट्रोवर्शियल काम किया। उन्होंने 5000 लोगों को सनातन धर्म में घर वापसी करवाई और कहा कि ये काम तब तक करूंगा जब तक यूपी और पूरा भारत को हिंदू राष्ट्र न बना दूं। 2007 में योगी जी को जेल हो गई। गोरखपुर में दंगे भड़काने की वजह से उन्हें जेल में डाल दिया गया। हुआ यूं था कि 26 जनवरी 2007 को राजकुमार अग्रहरि और 2 और लोग शादी से लौट रहे थे। शादी एक मस्जिद के पास थी। जब वो लोग आ रहे थे तभी मस्जिद के पास कई लोगों ने उन पर हमला कर दिया, जिससे राजकुमार को काफी ज्यादा चोट आई। जब राज को हॉस्पिटल में ले जाया गया तो राज को इतनी चोटें आई थी कि उसकी हॉस्पिटल में डेथ हो गई। इसी समय योगी आदित्यनाथ पार्लियामेंट के मेंबर थे। योगी जी को मना करने के बावजूद वो गोरखपुर गए और गोरखपुर में उन्होंने एक स्पीच दी जिसमें उन्होंने हिंदू लड़के की मौत का बदला लेने को कहा। उनकी स्पीच के तो चेतावनी भी देना चाहेंगे कि अगर एक हिंदू का खून बहेगा तो एक हिंदू के खून के बदले आने वाले समय में हम प्रशासन से FIR दर्ज नहीं करवाएंगे, बल्कि कम से कम 10 ऐसे लोगों की हत्या उससे करवाएंगे जो लोग बाद बहुत दंगे हुए जिसमें लोगों ने हिंदू लड़के की मौत का बदला लेने के लिए कई ट्रेन, बसेस, मस्जिदें और घर जला दिए और इन दंगों में कम से कम 10 लोगों की मौत होगी। योगी आदित्यनाथ को मना करने के बावजूद स्पीच देने और दंगे भड़काने के लिए अरेस्ट कर लिया गया। 2008 में योगी आदित्यनाथ और कई और लोगों को दंगे भड़काने के लिए उन पर FIR कर दी गई, पर 2023 में जिसने दंगे सच में भड़काए थे उसको अरेस्ट कर लिया गया। मोहम्मद शमीम जो कि 16 साल से फरार था उसको अरेस्ट करके जेल में डाल दिया गया। 2014 में योगी आदित्यनाथ बीजेपी के लोकसभा और असेंबली इलेक्शन के लिए स्टार कैंपेनर बने। योगी जी ने इस इलेक्शन में कई सारे बड़े इशू उठाए जैसे लव जिहाद और रिलीजियस कन्वर्जन। इन सब इशू उठाने के बावजूद और योगी जी की इतनी मेहनत के बावजूद भी बीजेपी ज्यादातर सीट से हार गई। 2017 में बीजेपी ने उत्तर प्रदेश के असेंबली इलेक्शन में एक बड़ी जीत हासिल की। योगी आदित्यनाथ को चीफ मिनिस्टर के लिए चुना गया। इसके बाद योगी जी ने लोकसभा से रिजाइन दे दिया और फिर वो यूपी लेजिस्लेटिव काउंसिल के मेंबर बन गए। 2022 में बीजेपी ने यूपी के असेंबली इलेक्शन एक बार फिर से जीत लिए। योगी आदित्यनाथ पहले ऐसे चीफ मिनिस्टर बने जो अपने 5 साल पूरे होने के बाद फिर से चीफ मिनिस्टर बने। जब सीएम योगी पहली बार सीएम बने थे तब मोदी जी क्यों नहीं चाहते थे कि वो सीएम बने? मोदी जी की पहली चॉइस तो ये थे, पर ये कौन है और योगी जी फिर भी सीएम कैसे बने? तो जब यूपी इलेक्शन के रिजल्ट आए जिसमें बीजेपी की जीत हुई थी उसका सारा क्रेडिट मोदी जी को दिया जाने लगा, पर ये जीत का क्रेडिट तब तक ही मोदी जी को दिया गया जब तक योगी आदित्यनाथ सीएम नहीं बन गए। पता नहीं एकदम से बीजेपी में क्या हुआ, बीजेपी के कुछ लोग योगी जी को इतना पसंद करने लगे कि उन्होंने नारे लगाने शुरू कर दिए जैसे हर हर योगी के नारे। बीजेपी पार्टी के लोग तो यहाँ तक कहने लगे कि मोदी के बाद अगले पीएम योगी बनेंगे। एकदम से योगी की पॉपुलैरिटी बीजेपी में आसमान छूने लगी। मोदी जो कि हमेशा ऐसे लोगों को सीएम बनने का मौका देते हैं जो ज्यादा पॉपुलर नहीं होते, जिनको ज्यादा लोग जानते नहीं, तो वो मोदी बोला योगी जी को कैसे सीएम
सीएम की कुर्सी दे देते। मोदी जी को पता चल गया था कि योगी को लोग कितना ज्यादा पसंद कर रहे हैं, इसलिए मोदी और आरएसएस दोनों की पसंद मनोज सिन्हा बन गए। इनफैक्ट मोदी जी ने मनोज सिन्हा को सीएम बनने के लिए कह दिया था। उस समय मनोज सिन्हा भी वाराणसी के 2 मंदिरों में गए। अभी तक सबको लग रहा था कि मनोज सिन्हा ही यूपी के सीएम बनेंगे, पर फिर आखिरी समय में अमित शाह ने एंट्री ली और कहा कि बीजेपी के कुछ लोग मनोज सिन्हा को पसंद नहीं करते, इसलिए वो सीएम नहीं बन सकते। माना जाता है कि ये भी एक चाल थी, क्योंकि माना जाता है कि अमित शाह राजनाथ सिंह को सीएम बनाना चाहते थे, पर जब पार्टी में लोग 2 तरफ बट गए तो इससे बचने के लिए अमित शाह ने योगी आदित्यनाथ को सीएम के लिए चुना। हालांकि योगी ना तो मोदी की पहली पसंद थे और न ही आरएसएस की, पर जब बीजेपी से इसके लिए सवाल पूछे गए तो बीजेपी ने कहा कि योगी 2019 की इलेक्शन के लिए अच्छे कैंडिडेट हैं, तो ऐसे योगी आदित्यनाथ सीएम बन गए। पर योगी जी पूरे इंडिया में अकेले सीएम नहीं है। आज तक की इंडिया में कितने ही सीएम बने, पर किसी की भी पॉपुलैरिटी इतनी नहीं बनी जितनी सीएम योगी की है। लोगों के बीच मोदी के बाद कोई इतना पॉपुलर है तो वो योगी जी ही है। सीएम योगी की पॉपुलैरिटी राहुल गांधी से भी ज्यादा है, पर क्यों? तो जब योगी आदित्यनाथ किसी तरह सीएम बन गए तो लोगों ने बीजेपी को बहुत क्रिटिसाइज किया। लोगों ने कहा कि आप ऐसे आदमी को सीएम बना रहे हो जिसके बयानों की वजह से बीजेपी इतनी बार मुश्किल में आई। पर बाद में जब योगी जी ने अपने फैसलों से लोगों के दिल जीत लिया, इसके बाद यूपी में तो वो फेमस हुए ही, साथ में पूरे इंडिया में फेमस हो गए। सिद्धू मूसेवाला के फादर ने खुद सीएम योगी की तारीफ की थी। यूपी के लोग और सरकारां साਡੀਆਂ ਲਿਲੜੀਆਂ ਕੱਢਦੀਆਂ ਨੇ, ਉਹ ਅਸੀਂ ਅੱਜ ਜੋਗੀ ਨੂੰ ਯਾਦ ਕਰਨ ਲੱਗ ਗਏ। ਮੈਂ ਗਰੰਟੀ ਕਰਦਾ ਲੋਕ ਸਭਾ ਦੇ ਇਲੈਕਸ਼ਨ ਹੋਣਗੇ, ਤੁਸੀਂ ਜੋਗ ਜੀ ਨਾਂ ਤੇ ਵੋਟਾਂ ਪਾਉਣ ਲਈ ਮਜਬੂਰ ਹੋ ਜਾਓਗੇ। ਤੁਸੀਂ ਕਹੋਗੇ यूपी साफ है, ਉਹ ਸਾਨੂੰ ਕੀ ਹੋ ਗਿਆ, ਅਸੀਂ ਕਿਹੜੇ ਰਸਤਿਆਂ ਤੇ ਪੈ ਗਏ। ने उन्हें दूसरी बार सीएम बना दिया। अभी तो लोकसभा में भी सीएम योगी यूपी की सारी सीट्स को जीतना चाहते हैं। जब मैं इसके बारे में रिसर्च कर रहा था कि योगी इतने पॉपुलर क्यों है, तो मैंने जब कोरा पे लोगों का ओपिनियन देखा तो लोगों ने खूब योगी आदित्यनाथ की तारीफ की थी। कोई लिख रहा था कि योगी जी ने उत्तर प्रदेश में गाय को काटने पे रोक लगाई। योगी जी की वजह से सड़कें साफ सुथरी रहने लगी। योगी जी ने माफियाओं को भी मिट्टी में मिला दिया। पत्थरबाजों पर बुलडोजर चलाकर बाबा बुलडोजर बने। लोगों को नौकरियां दी और सबसे जरूरी श्री राम मंदिर की वजह से जो उनकी पॉपुलैरिटी बढ़ी है, उसका तो कहना ही क्या है। योगी आदित्यनाथ का अगर आप ड्रेसिंग सेंस भी देखेंगे तो वो भी सबसे अलग ही दिखता है। आप मानो या ना मानो, पर योगी जी को लोग इसलिए भी पसंद करते हैं क्योंकि उन्होंने अपना पूरा परिवार छोड़ दिया। जरा एक बार उनकी बहन को देखिए। कोई कह सकता कि ये 2 बार सीएम बनने वाले आदमी की बहन है। दूसरी तरफ का परिवार बात तो आपको पता ही होगा। देखिए, कोई भी इंसान अपनी जिंदगी में सिर्फ अच्छे फैसले नहीं लेता, बल्कि ऐसे फैसले भी लेता है जिससे लोग उसे क्रिटिसाइज करते हैं। ऐसा सेम योगी आदित्यनाथ के साथ भी हुआ है। योगी जी ने ऐसे कई सारे फैसले लिए हैं जिनकी वजह से उन्हें क्रिटिसाइज किया जा रहा है। फैसलों से ज्यादा तो योगी जी के बयान वायरल जाते हैं। आज हम योगी जी के 5 कंट्रोवर्शियल बयानों को देखते हैं। पहला बयान योगी जी का था कि समाजवादी पार्टी के 2.5 साल के शासन में पश्चिमी यूपी में 450 दंगों के मामले हुए। क्योंकि एक विशेष समुदाय की आबादी कई गुना बढ़ रही है, पूर्वी यूपी में दंगे क्यों नहीं होते। आप आसानी से समझ सकते हैं। जिन स्थानों पर 10-20% अल्पसंख्यक आबादी है, वहाँ चिटपुट सांप्रदायिक घटनाएं रहती हैं। जहाँ इनकी संख्या 20 से 35 होती है, वहाँ गंभीर सांप्रदायिक दंगे होते हैं। और जहाँ इनकी संख्या 35 से अधिक होती है, वहाँ तो गैर मुसलमानों के लिए कोई जगह ही नहीं होती। दूसरा बयान, प्लेन हमारे लिए बहुत बड़ा मुद्दा है। बीजेपी पश्चिमी उत्तर प्रदेश को दूसरा कश्मीर नहीं बनने देगी। तीसरा, जो लोग योग का विरोध करते हैं उन्हें भारत छोड़ देना चाहिए, और जो सूर्य नमस्कार को नहीं मानते उन्हें समुद्र में डूब जाना चाहिए। चौथा, योगी जी ने कहा था कि मक्का में गैर मुसलमानों की एंट्री बंद है, ऐसे ही भारत में भी गैर हिंदुओं को प्रवेश नहीं करने देना चाहिए। पांचवा, योगी जी ने अगस्त 2015 को कहा था कि मुसलमान ज्यादा बच्चे पैदा करते हैं, जिस कारण भारत की जनसंख्या का संतुलन बिगड़ रहा है। ऐसे ही योगी जी ने कई सारे बयान दिए जिसने योगी आदित्यनाथ को कई कंट्रोवर्सी से सहनी पड़ी। एक बयान की बात तो हम पहले भी कर चुके हैं, जब उन्होंने गोरखपुर के दंगे भड़काए थे। अभी अगर हम सीएम योगी के पीएम बनने की बात करें तो 2024 में अगर बीजेपी जीतती है तो मोदी ही पीएम रहेंगे। पर अगर किसी वजह से मोदी जी को पीएम की कुर्सी छोड़नी पड़ी तो अमित शाह, नितिन गडकरी और योगी आदित्यनाथ जैसे कई सारे ऑप्शन हैं। पर अभी हम कोई भी अंदाजा नहीं लगा सकते कि कौन पीएम बनेगा।